इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप 2023 व 24 में एक न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करना है। तो यदि आप कक्षा 9 या 10th में हैं तो इस वीडियो के माध्यम से अपना यूपी स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही कंप्लीट कर पाएंगे। यूपी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी भी जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास एक स्मार्टफोन है तो उसी फ़ोन के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन घर बैठे कंप्लीट कर पाएंगे। ध्यान रहे कि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें। इन केस यदि आपके रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की मिस्टेक होती है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा और स्कूल की तरफ से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वीडियो को आपको ध्यान से कंप्लीट वॉच करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने का इस वीडियो में हम लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको scholarship.up.gov.in पे आ जाना। देन आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर 3 टाइप्स के कास्ट के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के सभी अलग अलग जातियों के इन ऑप्शन से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए जाते हैं। यदि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। इनमें से आप अपने हिसाब से अपनी कास्ट को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट ऑप्शन में अपने ज़िला को चूज़ कर लेना। देन आपको उस ज़िला में जितने स्कूल होंगे वो स्कूल आप इस शिक्षण संस्थान वाले बॉक्स से अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में अपने वर्ग को बताना, यानी आप किस वर्ग के हैं। इसके बाद में आप अपनी जाति को सेकंड ऑप्शन से यानी धर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चूज़ करेंगे। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से यानी छात्र के आधार कार्ड के हिसाब से उसका नाम इस बॉक्स में कंप्लीट फिल कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दर्ज कर लेना। ध्यान रहे कि यह मोबाइल नंबर स्टूडेंट के आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप को कंप्लीट दर्ज कर पाएंगे, ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। देन आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना, यानी स्कॉलरशिप जब आप लॉगिन करेंगे तो ये पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, तभी आप स्कॉलरशिप में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। देन आपको यहाँ पर इस कैप्चा को भर लेना। इसके बाद में गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद में जो आपने वहां पर मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर 5 डिजिट्स का OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको इन बॉक्स में फिल कर लेना। देन आपको यहां पर इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिल कर देना। देन आपको सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पर एक यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करने का एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट कर दिया जाएगा। ध्यान रहे कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कंप्लीट कहीं पर लिख करके रख लेना है। इस नंबर को आपको इस अपने सिस्टम में कॉपी करके नहीं रखना है, या इसका अपने मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन आपको यहाँ पर होम पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नीचे फ्रेश लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। देन आपको प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करना होगा और कंप्लीट फिलअप करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को इस बॉक्स में फिल कर देना है। देन उस रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ पर दिया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसके बाद में जो वहाँ पर पासवर्ड आपने बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप कंप्लीट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लॉगिन हो जाएंगे। आपको डिजी लॉकर सत्यापन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद में आपको क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद में इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना। इसके बाद में टिक करेंगे। देन आपको जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद में जो आपने मोबाइल नंबर वहां पर दर्ज किया है उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट्स का OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको इन बॉक्सेस में फिल कर देना। देन आपको यहाँ पर इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना। देन आपको इस बॉक्स पे टिप करना। इसके बाद में आपको सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन आप नेक्स्ट पोर्टल में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप जो आपने अपना आधार कार्ड यदि आप डिजी लॉकर में सत्यापन किया है तो आपको यहाँ पर सत्यापन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, नहीं तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके लिए आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको अपना आधार नंबर को दर्ज करना होगा। देन आपके आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको इन बॉक्स में फिल कर देना। देन आपको सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक
कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड को बना लेना है, यानी आप अपने डिजी लॉकर में एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट 6 डिजिट्स का आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देन आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इन केस यदि आप पासवर्ड यहाँ पर भूल जाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर कंप्लीट फिलअप करना होगा। यानी यदि आपने पहले कभी अपना डिजी लॉकर में पासवर्ड बनाया है तो उस केस में आपको यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर कंप्लीट दर्ज कर लेना है अपने आधार कार्ड के हिसाब से। डीओबी को कंप्लीट दर्ज करने के बाद में इसके बाद में कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको एक न्यू पासवर्ड डिजी लॉकर का बना लेना है। देन आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डन करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज डिजी लॉकर का ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को अलाउ कर देना है। देन आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपका नाम एंड आपकी फ़ोटो एंड आपका एड्रेस एंड आपकी यहाँ पर कंप्लीट डिटेल डिटेक्ट कर ली जाएगी। देन आपको यहाँ पर वेरीफाई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो डिजी लॉकर से आपका जो आधार कार्ड होगा वो वेरीफाई कर लिया जाएगा। इसके बाद में आपको छात्रवृत्ति फॉर्म आवेदन भरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो ध्यान रखिए कि इस फॉर्म को आपको कंप्लीट सही ढंग से फिल कर देना है। इनकेस यदि आप यह फॉर्म फिल करते हैं और आपका फॉर्म किसी भी प्रकार की डिटेल्स में मिसमैच होता है तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन में अपनी व्यक्तिगत डिटेल को फिल करना होगा। तो इसके लिए आपको विगत स्कूल का नाम दर्ज करना होगा। तो इसके लिए आपको विगत स्कूल का नाम कौन सा डालना, यानी पहले से आप किस स्कूल में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम आपको डालना है। यदि आप 9th का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने कक्षा 8 के स्कूल में, यानी कक्षा 8 में आप जिस स्कूल में थे उस स्कूल का आपको यहाँ पर नाम दर्ज कर देना है। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अपना पासिंग या प्रमोशन को यहाँ पर दर्शाना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर पूर्णांक को दर्शाना, यानी आपने कक्षा 8 में आपका कितना पूर्णांक था वो आप यहाँ पर पूर्णांक दर्ज करेंगे। मोस्टली केस में पूर्णांक कक्षा 8 में या 1000 का ही होता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रतांक बताना, यानी 1000 के में से आपने कितने नंबर पाए हैं उस नंबर को आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना। इसके बाद में आप विगत स्कूल यानी यहाँ पर अपनी कक्षा को बताना है। यदि आप 9th में है तो 9th को यहाँ पर दर्ज करना है। यदि आप कक्षा 10th में है तो आप यहाँ पर 10th चूज़ करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बताना है कि कक्षा में आपने किस दिन प्रवेश लिया था, उस डेट को आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसके बाद में बोर्ड पंजीकरण संख्या पता है तो आप दर्ज करेंगे, नहीं तो इसको 0 लिख देंगे। इसके बाद में आपको बोर्ड का नाम अपने हिसाब से यानी इन ऑप्शन से फिलअप कर देना है। देन आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे 0 लिख देना है। देन आपको यहाँ पर अपनी एरिया का पिन कोड डालना है, अपनी ईमेल आईडी एंड अपने माता का नाम अपने आधार अपने किसी भी एक डॉक्यूमेंट से देख करके या उनके आधार कार्ड से देख करके यहाँ पर कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर कक्षा 8 का उत्तीर्ण वर्ष आपको डालना है, यानी आपने किस वर्ष अपना कक्षा 8 पास किया था उस वर्ष को यहाँ से कंप्लीट दर्ज कर देना है। देन आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम आपको डालना है, यानी किस वर्ष आपने कक्षा 8 पास किया था उस विद्यालय का आपको यहाँ पर नाम दर्ज कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि स्टूडेंट के नाम पर कौन सा बैंक अकाउंट रजिस्टर है, यानी स्टूडेंट ने किस बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवाया है। उस बैंक अकाउंट को यहाँ से यानी उस बैंक ब्रांच को या उस बैंक को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में उस बैंक अकाउंट में यहाँ पर उसका ज़िला दर्ज कर देना है। इसके बाद में उस ज़िले में कितनी ब्रांच हैं यहाँ से उस ब्रांच को दर्ज कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से या उसकी पासबुक के हिसाब से उसका नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। यदि उसके आधार कार्ड पर एंड उसका पासबुक पर नाम डिफरेंस होता है तो उस केस में यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, यानी दोनों पर आपको नाम आधार कार्ड पर एंड बैंक पासबुक पर नाम आपको सेम ही दर्ज कराना है।
नेक्स्ट ऑप्शन में आपको उस बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसके बाद में कन्फर्म दूसरे बॉक्स में उस अगेन आपको बैंक अकाउंट नंबर को दर्ज कर देना है। अन्य डिटेल में आपको यहाँ पर कुछ भी फिलअप करने की अपनी ओर से आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर सभी डिटेल्स को आपको अगेन रिव्यू करते हुए नीचे आना है कि इस स्टूडेंट किसी भी अंग से यहाँ पर दिव्यांग है तो उसका दिव्यांगतापन यहाँ पर दर्ज कर लेंगे, यानी उसका परसेंटेज और उसका सर्टिफिकेट नंबर को दर्ज करना है। यदि नहीं तो आपको इस कैप्चा को भी फिलअप करके सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही देखेंगे कि जो आपने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दर्ज की है वो सक्सेसफुल दर्ज हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे कि छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म वाले ऑप्शन पे ग्रीन टिक का निशान लग चुका है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको यदि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की मिस्टेक होती है तो आप अभी अपने फॉर्म में यानी इस फॉर्म में दोबारा से उस डिटेल्स को यहाँ पर सही कर पाएंगे। अगले चरण में आपको यहाँ पर अपना आय जाति निवास को यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना आय नंबर को यानी इनकम सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर आवेदन नंबर को डालना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में अपना आवेदन सर्टिफिकेट नंबर को आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में इस कैप्चा को इस बॉक्स में देन आपको गेट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही उस सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल आ जाएगी। देन आपको वेरीफाई इनकम डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर यदि किसी मुस्लिम का भर रहे हैं तो उस केस में उसकी जाति को यहाँ पर दर्ज नहीं करना होगा। यदि एससी या ओबीसी का स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो उस केस में आपको उसकी जाति को दर्ज करना होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड प्रमाणीकरण करना होगा। तो इसके लिए आपको आधार नंबर को इस बॉक्स में कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन आपको सेम आधार कार्ड नंबर नेक्स्ट बॉक्स में भी आपको कंप्लीट दर्ज कर देना है। इसके बाद में इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। देन आपको वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देख पाएंगे कि जो आपका आधार कार्ड है वो सक्सेसफुल स्कॉलरशिप वेबसाइट में वेरीफाई कर लिया गया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आधार कार्ड प्रमाणीकरण के सामने देखेंगे कि आपका यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है। अब आपको एनपीसीआई यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को यहाँ पर एक्टिव करना होगा, यानी एनपीसीआई को यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा। देन आपको चेक एनपीसीआई स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो एनपीसीआई है उसके सामने ग्रीन टिक लग चुका है। यानी यदि आपके बैंक अकाउंट से डीबीटी लिंक नहीं होगा तो उस केस में आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। यदि आपके आधार कार्ड से डीबीटी लिंक नहीं है उस केस में आपको इस स्कॉलरशिप का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में आपको जांच हेतु प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्लिप जनरेट होकर के आ जाएगी। अब आपका स्कॉलरशिप में जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको इस स्लिप को अपने स्कूल में ले जाना होगा और सभी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई करवा लेना, चेकअप करवा लेना है। यानी इन केस यदि इस फॉर्म में किसी भी प्रकार की अब मिसमैच गलती या निकलती है तो उस गलती को आपको उसी स्कॉलरशिप वेबसाइट में जा करके अभी आप सही कर सकते हैं। इन केस यदि आप अपने फॉर्म को कंप्लीट सबमिट कर देते हैं यानी लॉक कर देते हैं उस केस में आपको यानी आपकी यहाँ पर इस फॉर्म में किसी भी प्रकार की मिस्टेक होती है तो आपको इस स्कॉलर का लाभ नहीं दिया जाएगा। स्कॉलरशिप चेकअप करवा लेने के बाद में आपको आवेदन संशोधन हेतु करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इनकेस यदि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की मिस्टेक होती है तो आप इस फॉर्म में आकर के अभी आप अपनी किसी भी डिटेल्स को यहाँ से एडिट कर पाएंगे। इनकेस यदि आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट या लॉक कर देते हैं तो उस केस में आप इस फॉर्म में ओपन नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी इस रसीद को यहाँ पर ले जा करके अपने यहाँ पर फॉर्म को दिखा सकते हैं। इसके बाद में आपको संस्था है तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को फाइनल लॉक कर पाएंगे। उस केस में इस स्लिप को आप फाइनल अपने स्कूल में सबमिट कर देंगे। इसके बाद में आपका स्कॉलरशिप यदि सब कुछ सही होता है तो आपका स्कॉलरशिप 100% आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।